क्या पाकिस्तान को आज भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत है? विद एआई मेकिंग एप्स विद इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, डू वी स्टिल नीड कंप्यूटर साइंटिस्ट इन पाकिस्तान? देखें, पाकिस्तान की मेजरली आईटी इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन सर्विसेज, विच मीन्स कि हम ऑफशोर क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं और उनको डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन विद एआई द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैज ड्रास्टिकली गॉन डाउन। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि कंप्यूटर साइंस इज डेड एंड यू शुड नॉट परस्यू? क्या इसका ये मतलब है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है? लेट्स डाइव इनटू दिस एंड सी हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एआई। सबसे पहले तो देख लेते हैं हाउ द वर्ल्ड इज यूजिंग एआई, वो कहाँ पे है टेक्नोलॉजी के मामले में, एंड वेयर द पाकिस्तानी इंडस्ट्री स्टैंड्स एंड हाउ कैन वी लेवरेज द यूज ऑफ एआई। एआई का सबसे बड़ा फायदा उन कंपनीज को है जो कि ऑलरेडी आर टेक एनेबल्ड, जो कि बहुत अरसे से काम कर रही हैं, उनके पास एक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो उसकी बेसिस पे एआई टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंट बना सकती हैं। पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज बहुत कम हैं जिनके पास बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इनफैक्ट हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस आर नॉट इवन टेक एनेबल्ड। तो अगर हम बात करते हैं ग्लोबली बिजनेस की, दे आर मेजरली टेक एनेबल्ड एंड दे आर रेडी टू एम्ब्रेस द पावर ऑफ एआई। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि वो जो नई एडवांसमेंट्स हैं एआई की, उनको इंटीग्रेट करके अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंट बना सकें। तो नाउ दैट वी थिंक ऑफ दिस नाउ, इट बेसिकली चेंजेस द होल पिक्चर। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एआई और वो काम कैसे करती है इन वेरी लే टर्म्स। सो बेसिकली व्हाट द एआई एजेंट्स आर डूइंग इज दे आर बीइंग ट्रेन्ड ऑन अ वेरी लार्ज पब्लिक डाटा। बहुत सारे लोगों ने कोड लिख के पब्लिकली डाला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल गिटहब पे, स्टैक ओवरफ्लो पे। तो अब वो जो सारा कोड है वो एक एल्गोरिदम को दिया जाता है और उसको बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर कोड ये आउटपुट जनरेट करता है, ये पर्टिकुलर कोड इस ऐप के लिए है, ये पर्टिकुलर कोड इज़ यूजफुल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। और जब उसको इस बात पे ट्रेन कर दिया जाता है एंड देन यू इनपुट कि भाई मुझे एक टू डू लिस्ट बना के दो, तो वो 2-3 मिनट में आपको एक टू डू लिस्ट बना के दे देता है। तो करंटली एआई इज़ ओनली गुड ऑन दोज थिंग्स जिस पे उसको ट्रेन किया गया है, और वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि उसको कोई नया टास्क दिया जाए जो कि बिल्कुल उसके डाटा सेट में नहीं हो, तो वहाँ पे वो स्ट्रगल करता है। और ऐसे टास्क को कंप्लीट करने के लिए यू नीड द बेसिक नॉलेज। आज मेरे पास ये बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारी सैलरी क्यों लाखों में नहीं लग रही। हमने तो ये सोचा था कि कंप्यूटर साइंस में जाएंगे और लाख 1.5 लाख सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हम तो आज भी वहीं 25-30 हज़ार 50 हज़ार पे अटके हुए हैं। इसकी प्राइमरीली वजह यह है कि यू आर नॉट गुड एट योर बेसिक्स। इवन दो एआई इज टेकिंग जॉब्स, लेकिन वो सिर्फ उनकी जॉब्स ले रहा है जो कि बेसिक्स में स्ट्रांग नहीं है। विच एसेंशियली मीन्स कि जब आप एआई को एक टास्क देते हैं, आप एक प्रॉम्प्ट इनपुट करते हैं और वो एक कोड जनरेट करता है, you need to understand that code. You need to know why those decisions were made. वो उसने जो भी लाइंस ऑफ कोड्स लिखी हैं वो उसने क्यों लिखी, और आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप उसको पिन पॉइंट करके ये कैसे बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे जाके इस चीज़ को इम्प्रूव कर दो। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता, और वो इसलिए नहीं पता क्योंकि आपकी बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, तो अगर आप समझ रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस इज़ डेड, इट इज़ ओनली डेड फॉर दोज हु आर नॉट गुड एट देयर बेसिक्स। आज भी जो मेरे पास सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो ये हैं कि हम रिएक्ट सीखें या एंगुलर, हम पीएचपी सीखें या जावा, हम नोड पे जाएं या किसी और लैंग्वेज पे जाएं, क्या पाइथन की जॉब्स हैं, क्या रिएक्ट की जॉब्स हैं। बट दिस इज़ नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क। आप कोई सा भी टूल उठा लें, आप कोई सी भी लैंग्वेज उठा लें, वॉट यू नीड टू डू इज़ टू गेट स्ट्रोंगर इन योर बेसिक्स। इफ़ यू वॉन्ट टू गो अहेड इन द रेस ऑफ एआई, what you need to do is to become very strong in your basics, क्योंकि वो जो बेसिक्स हैं वो आपको सिस्टम आर्किटेक्चर सिखाती हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आपको नहीं पता कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर कहाँ लगाना है, हर चीज़ को, हर सिस्टम को बनाने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, और प्रॉपर टूल्स सही जगह पे इस्तेमाल करना इज़ वॉट यू नीड टू लर्न। अगर अब मैं घर से एक हथौड़ी और एक स्क्रू ड्राइवर से बनाना शुरू हो जाऊँ, आई विल नेवर गेट सक्सेस। तो इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में व्हेन यू आर बिल्डिंग लार्ज एप्लीकेशंस, रिएक्ट एंड एंगुलर बिकम अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द होल एप्लीकेशन। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, एंड फॉर दैट यू स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो अगर हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करें, यहाँ पे वो बिजनेसेस अभी तक आए ही नहीं हैं जो कि एआई की पावर को लेवरेज कर सकें। स्टिल वी आर जस्ट ऑफरिंग सर्विसेज टू द ऑफशोर क्लाइंट्स। पाकिस्तान में जिस हिसाब से एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो आईटी इंडस्ट्री इज बाउंड टू बूम, और वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी डेफिनेटली, लेकिन सिर्फ उन डेवलपर्स के लिए जिनको ये पता होगा कि सिस्टम्स कैसे बनाए जाते हैं। वो सिर्फ अगर प्रॉम्प्ट जनरेट करके टू डू लिस्ट बनाना जानते हैं, दे विल नॉट गेट द जॉब। लेकिन अगर उनको ये पता है कि यार मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा, वो मुझे सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट बना के दे देगा जिसको मुझे आता होगा इंटीग्रेट करना एक बड़े सिस्टम में, दैट्स व्हेन द पावर ऑफ एआई कम्स ट्रू। दैट्स व्हेन यू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ एआई। आप ये समझते हैं कि पूरा बैंकिंग सिस्टम अगर आप एक प्रॉम्प्ट से बना लेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एआई जो है एक फॉर्म बना सकता है, एक फॉर्म का पार्ट बना सकता है, बट इट कैन नेवर मेक अ फुल एप्लीकेशन ऑन इट्स ओन।
उसको एक ह्यूमन इनपुट चाहिए जो कि उसको बताए कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप उसको एक प्रॉब्लम ए देंगे, फिर एक प्रॉब्लम बी देंगे, फिर आप खुद से उसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर एक प्रॉब्लम सी का इनपुट देंगे, वो एक आउटपुट जनरेट करेगा, वो आप इसमें इंटीग्रेट करेंगे। बट राइट नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उसको बोलेंगे मेरे लिए एक बैंकिंग एप्लीकेशन बना दो और वो पूरी एप्लीकेशन बना के आपको दे दे। तो वो डेवलपर्स और वो लोग जो कि ये सोच रहे हैं कि यार मैं रिएक्ट का 8 घंटे का कोर्स लूँगा एंड देन आई एम जस्ट रेडी टू गेट 100,000 जॉब, या फिर मुझे एक रिमोट जॉब मिल जाएगी, या फिर मैं एक दुबई में जाके जॉब कर लूँगा और फिर माला माल हो जाऊँगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ यू आर स्टिल वीक इन योर कोर कंप्यूटर साइंस बेसिक्स। अब कंप्यूटर साइंस बेसिक्स में जब हम आते हैं तो देयर इज़ अ कॉमन क्वेश्चन कि व्हाई आर वी लर्निंग दिस लीनियर अलजेब्रा और ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स और ये डाटा स्ट्रक्चर्स, ये तो कभी हम इस्तेमाल ही नहीं करते। बट दैट्स वेयर व्हेन यू गो रॉन्ग। जब आपने ये सीख लिया होता है कि लीनियर अलजेब्रा में वो मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे प्रोसेस को इम्प्रूव कर रही हैं बिहाइंड द सीन्स, वो जो आपने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, और अब वो जब सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में चल रही होती हैं और आप एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं, देन यू स्टार्ट थिंकिंग इन दीज टर्म्स। स्पेशली जब स्केलेबिलिटी की बात आती है, जब आपको मिलियंस ऑफ यूज़र्स के लिए कोई सिस्टम बनाना होता है। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक लेवल पे काम करना चाहते हैं एंड यू थिंक कि आप 8 घंटे का कोर्स लेके आपको फेसबुक में जॉब मिल जाएगी। दैट इज़ नेवर पॉसिबल। आप एक वर्डप्रेस डेवलपर बन के आप ये समझते हैं कि यार मुझे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की जॉब मिलनी चाहिए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वॉट यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड इज़ टू गेट योर बेसिक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि मैं इस प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करूँ, मैं एआई को अब कैसे लेवरेज कर सकता हूँ, जो सारे छोटे काम है कि फॉर्म बना देना और फिर एक यूआई ठीक कर देना, ये सारी चीज़ें आप डेलीगेट करेंगे एआई को और आप बात करेंगे और आप काम करेंगे सिस्टम एफिशिएंसी पे, जहाँ पे आप एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, जो कि इस वक्त एआई इज़ वेरी डम इन दैट। जैसे कि मैंने पहले बताया, एआई वर्क्स इन अ वे कि जिस तरीके से उसको ट्रेन किया जाता है। तो अब बेसिकली अगर पब्लिक डाटा सेट पे एआई को ट्रेन किया गया है और उसको बताया गया है कि ये पर्टिकुलर कोड ये पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करता है, तो इट इज़ ओनली ट्रेन फॉर द थिंग दैट इट हैज़ सीन ऑलरेडी। इसका मतलब ये है कि अगर उसने ये देखा हुआ है कि भाई टू डू लिस्ट कैसे बनानी है, एक ई कॉमर्स ऐप कैसे बनानी है, एक स्कूल की ऐप या स्कूल मैनेजमेंट का छोटा सा पार्ट कैसे बनाना है, दैट इज़ गुड विद एआई। आप उसको एक प्रॉम्प्ट देंगे, वो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना के दे देगा, फिर आप उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कराएंगे। बट वंस योर ऐप बिकम्स बिग एनफ, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अब मैं करूँ क्या, और फिर वो पुराना कोड छेड़ा होता है जिसमें बग्स आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो नए कोड में कुछ ऐसी चीज़ें डाल देता है जो कि कंपैटिबल नहीं होती पुरानी चीज़ों से। तो फिर इधर वो लोग आते हैं जिनकी बेसिक्स स्ट्रांग होती हैं, जिनको पता होता है कि सही है अब इसने मुझे बेसिक स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, मैं इसको एक बहुत छोटे से पार्ट पे लेके जाऊँगा और उसका एक इनपुट दूंगा, फिर उसका जो आउटपुट आएगा वो मैं बहुत आसानी से इसमें इंटीग्रेट कर सकता हूँ। दैट्स व्हेन यू यूज़ एंड हाउ यू यूज़ एआई इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो अगर देखा जाए आपकी जॉब मार्केट कैसे चेंज हो रही है, तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने रिसेंटली बोला था कि एआई एजेंट्स का एरा है, विच इज़ बेसिकली बिकमिंग ट्रू। तो अब होगा क्या कि ईच बिजनेस या ईच डोमेन विल हैव देयर ओन स्पेसिफिक एआई एजेंट्स, जो कि आप अभी भी देख रहे होंगे अगर आप एआई टूल्स यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा चैट जीपीटी इज़ बेसिकली स्पेशलाइज्ड फॉर सम क्रिएटिव वर्क। क्लाउड जो है वो प्रोग्रामिंग और स्टफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिमिलरली परप्लेक्सिटी इज़ गुड फॉर डूइंग रिसर्च एंड स्टफ एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड ग्रॉक इज़ यूजफुल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट न्यूज़ एंड स्टफ लाइक दैट। तो इसी तरीके से हर डोमेन के कुछ एआई एजेंट्स बन जाएंगे। वो बेसिकली एआई एक जनरल एआई नहीं होगा, वो बहुत ही स्पेसिफिक इन अ पर्टिकुलर डोमेन होगा, जिसको आप सिर्फ उस डोमेन की बातें बता सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मेडिकल सिस्टम बना रहे हैं तो वो एआई एजेंट विल बी वेरी स्पेसिफिक टू दैट मेडिकल डोमेन। तो स्पोर्ट्स का एक अलग एआई एजेंट होगा, टीचर्स के लिए एक अलग होगा, पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए एक अलग होगा, और इसी तरीके से लाखों, हज़ारों, मिलियंस, इन टर्म्स ऑफ मिलियंस एआई एजेंट्स होंगे। और ये सारे एजेंट्स अभी बनना बाकी हैं, और वो लोग इनको बनाएंगे जिनकी बेसिक्स स्ट्रांग होंगी, जिनको वो कंप्यूटर साइंस की सारी चीज़ें पता होंगी जो कि एक बड़े सिस्टम को बनाती हैं। क्योंकि ये सारे एजेंट्स आइसोलेशन में काम नहीं करेंगे, इनकी एक्चुअल वैल्यू उस वक्त आएगी जब ये करंट बिजनेस सिस्टम्स के साथ जाके इंटीग्रेट होंगे। तो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से यूनिलीवर को अपना एक एआई एजेंट चाहिए सेल्स के लिए, तो आपको वो एआई एजेंट उनके सेल्स प्रोसेस में कहीं इंटीग्रेट करना होगा जो कि उनके प्रोसेस को एफिशिएंट करे। अब उनका जो सेल्स सिस्टम है वो बहुत पुराना बना हुआ है, वो हो सकता है बहुत ही लेगेसी, बहुत ही पुरानी लैंग्वेजेस पे बना हुआ हो, वो आपको समझ ही नहीं आए अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है। अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग है देन लैंग्वेज इज़ जस्ट अ टूल। आप कोई सी भी लैंग्वेज होगी आप वो सॉफ्टवेयर समझ लेंगे एंड देन यू विल गेट टू द एआई, और आपको पता होगा कि यार मैं किस जगह इसको इंटीग्रेट करके इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकता हूँ और सेल्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हूँ। सिमिलर इज़ द केस विद रिसर्च। कोई बहुत ही मेडिकल ओरिएंटेड रिसर्च एआई एजेंट होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल सिस्टम करंटली कैसे काम कर रहे हैं और फिर आप उस एआई एजेंट को उसमें कैसे लेके जाएंगे।
So currently computer science is not going anywhere. What you need to do is to learn basics of computer science and be very very strong in that. तो अगर आप आज भी इन्हीं सवालों में फंसे हुए हैं कि यार मैं रिएक्ट सीखूं या एंगुलर, मैं पाइथन पे जाऊं या जावा पे, मैं जावा सीखूं या सी शार्प, तो यू आर स्टिल नॉट गेटिंग द पॉइंट. What you need to understand is just grab any language, वो JavaScript हो, PHP हो, कुछ भी हो, and get to the basics of computer science and see how you can leverage AI to integrate AI in current processes of the bigger applications. And that's when you truly realize the potential of AI. पर्सनली मैं AI काफ़ी अर्से से इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्पेशली इन Android. Android इज़ वेरी एग्रेसिव ऑन यूजिंग AI. AI के बहुत सारे मसले भी हैं जो कि इस वक्त मैनुअल काम के बगैर सॉल्व नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल जो बड़ी एप्लीकेशंस हैं या जो बड़ी कंपनीज़ हैं, स्पेशली फाइनेंशियल कंपनीज़ जिनका काम बहुत ही पर्सनल डाटा पे होता है, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड नंबर्स पे, जो कि बैंक्स हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए या ऑनलाइन बैंक्स हो गए, दीज कंपनीज आर नॉट येट रेडी टू शेयर देयर डाटा विद थर्ड पार्टी सर्विसेज. तो ये AI एजेंट्स का या चैट जीपीटी या क्लॉड का इतना रिस्ट्रिक्टिव वर्जन यूज़ करते हैं कि इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल. वो बहुत ही बेसिक्स काम के, बहुत बेसिक से यूनिट टेस्ट लिख दिए, बहुत बेसिक से फॉर्म बना दिए, दे आर गुड एट दैट. लेकिन पूरी पूरी एप्लीकेशंस बनाना या उनके एप्लीकेशन प्रोसेसेस को अभी समझना इज नॉट व्हाट दैट AI मॉडल्स आर केपेबल ऑफ. तो आई पर्सनली डोंट थिंक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स आर गोइंग एनीवेयर या कंप्यूटर साइंस इज डेड. व्हाट यू नीड टू डू इज टू स्पेशलाइज इन वन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस राइट नाउ एंड गेट टू द बेसिक्स एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग एनफ दैट यू आर अहेड इन द रेस. आपको उन डेवलपर्स से आगे जाना है जो कि 8 9 10 घंटे का कोर्स लेके समझते हैं कि यार हमें लाख 1.5 लाख की नौकरी लग जानी चाहिए क्योंकि हम एक डेवलपर हैं. तो दैट इज़ मेकिंग योर सेल्फ डिल्यूजनल और उसके बाद आप कहीं के नहीं रहते. तो देर इज़ नथिंग टू फियर अबाउट AI राइट नाउ. वॉट यू नीड टू डू इज़ टू अडेप्ट टू द AI चेंजेस एंड मेक दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हाउ डू यू थिंक AI विल चेंज जॉब्स ऑफ द कंप्यूटर साइंस, या कंप्यूटर साइंस फील्ड इटसेल्फ कैसे ट्रांसफॉर्म होगी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इससे कैसे इफेक्ट पड़ेगा. लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.